बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन किराम, मेवाड़ के राजपूत राजा ने अभी तक मुगलों की अताअत कबूल नहीं की थी। अगरचे चित्तौड़ पर अकबर ने कब्जा कर लिया था और हल्दी घाट के मुकाम पर इसके बहादुर जर्नैलों ने राणा प्रताप को बुरी तरह शिकस्त भी दी, मगर वो राणा को अताअत पर मजबूर ना कर सके। राणा प्रताप पहाड़ों में भाग गया। इसका बेटा राजा अमर सिंह भी एक काबिल जर्नैल था। 6 साल तक मुगलों का मुकाबला करता रहा। शाही फौज की कमान शहजादा परवेज और महाबत खान के सुपुर्द थी। राजपूतों के छापामार दस्तों ने काफी नुकसान पहुंचाया। आखिर शहजादा खुर्रम ने कमान संभाली और राजपूतों पर काबू पा लिया। राजा अमर सिंह ने अताअत कबूल की और अपने बेटे करण सिंह को मुगलिया दरबार की खिदमत में रवाना किया। करण सिंह को पंच हजारी मनसब अता हुआ। इसके अलावा राजा अमर सिंह ने 1000 सवार भेजे जो सुलहनामा की रूह से मुगल फौज में शामिल हुए। चित्तौड़ का किला राजा अमर सिंह को दे दिया गया, मगर वो इसकी मुरम्मत और किलाबंदी नहीं कर सकता था। इस वाक़े के मुतालिक जहांगीरियों रकम तराज है। बात दरअसल ये है कि राजा अमर सिंह और इसके आबाओ अजदाद अपने वतन की पहाड़ियों के दफाई हसार पर नासां थे। उन्होंने इससे कबल हिंदुस्तान के किसी बादशाह की अताअत कबूल नहीं की थी और ना वो किसी के दरबार में पेश हुए। ये सब कुछ मेरे ऐद में हुआ है। नाज़रीन इकराम, दक्कन में हालात दिगरगों हो रहे थे। निज़ाम शाही के एक लायक जर्नैल हबशी मलक अंबर ने 1610 ईस्वी में अहमदनगर मुगलों से छीन लिया। मलक अंबर बड़ा काबिल सियासतदान था। इसका शुमार कामयाब तरीन हुक्मरानों में होता है। इसने निज़ाम शाही सल्तनत के अंदरूनी बहरान को ख़त्म किया, एक मजबूत हुकूमत कायम की, निज़ाम मालिया नई बुनियादों पर इस्तवार किया। हुकूमत का ख़जाना जो अरसे से खाली पड़ा था फिर भरने लगा। मलक अंबर ने मरहठों की एक ज़बरदस्त छापामार फौज तैयार की। वो इलाके की साख्त के मुताबिक जंग करना जानता था। नाज़रीन इकराम, बादशाही लश्कर को खान जहान लोदी और अब्दुर्रहीम खान की कमान में यके बाद देकरे भेजा गया। इनके साथ शहजादा परवेज भी था। मुगल जर्नैल आपस में लड़ते झगड़ते रहे और मलक अंबर हबशी इनकी कोशिशों को नाकाम बनाता रहा। नाज़रीन इकराम, आखिर शहजादा खुर्रम को ये मुहिम सौंपी गई। खुर्रम ने इब्तदाई मार्कों में दक्कनियों के खिलाफ कामयाबी हासिल की। निज़ाम शाही सुल्तान अली आदिल शाह को मुगलों की फतह का यकीन हो गया। इसने हथियार डाल दिए और मलक अंबर के फतह किए हुए इलाके मुगल सल्तनत को वापस कर दिए। नाज़रीन इकराम, खुर्रम की इस अज़ीमुल शान कामयाबी पर इसे शाहजहां का लक़ब अता हुआ। इसको 30 हजारी मनसब पर फाइज किया गया। बल्कि नूरजहां ने इस खुशी के मौके पर बड़ी शानदार दावत की जिस पर 3 लाख रुपए खर्च हुए, मगर दक्कन पर मुगलों का तसल्लुत दर हकीकत बराए नाम था। मलक अंबर मुसलसल अपनी ताकत अस्तवार करता रहा। इसे किसी मौसू वक़्त का इंतज़ार था जब शाहजहां ने अपने बाप के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। मलक अंबर ने अहमदनगर पर दोबारा कब्जा कर लिया। नाज़रीन इकराम, चुनाचे लाखों रुपए और हजारों जानें ज़ाया करने के बावजूद मुगलों का इलाका 1605 ईस्वी की सरहद से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सका। मुल्क के अंदरूनी सियासी करवट बदल रही थी। जहांगीर ने सल्तनत के कामों में रफ्ता रफ्ता दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। नूरजहां का तसल्लुत रोज़ अफजूं था। 1622 ईस्वी में इसने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर दी। मुल्क का सारा नस्म नसक नूरजहां, इत्मादुल दौला, आसफ खान और शहरयार के हाथ में था। नाज़रीन इकराम, अब्दुर्रहीम खान कनान और शहजादा खुर्रम को इन लोगों का गैर महदूद तसल्लुत मंजूर नहीं था। नूरजहां का तर्स अमल सल्तनत के पुराने अहदेदारों और दरबार के उमरा से अच्छा नहीं था। वो इनके साथ फ़ख्र तकब्बुर से पेश आती, इनकी इज्जत अफजाई का मुतलक ख्याल ना रखती। मुगल उमरा इस अथक अमेज़ बर्ताव से सख्त नला थे। सल्तनत में एक ताकतवर ग्रोह की हमदर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत से मुनक़ते हो रही थी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था।
उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।